Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paradise Classes 0786 पर। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रामर का, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है कथा। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, किसी से कुछ कुछ पूछते हैं, तो वो जब हमसे कुछ कहता है, हम उससे कुछ कहते हैं, तो उस बातचीत को ही हम किस रूप में जानते हैं? कथा के रूप में जानते हैं। नरेशन को दो पार्ट में बांटा जाता है, यानी एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है इसका और एक इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट कोई चीज़ कहता है, तो उसे हम डायरेक्ट सेंटेंस या प्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। प्रत्यक्ष वाक्य क्या होता है? जब हम स्पीकर द्वारा कहे गए वाक्य को अपने शब्दों में बोलते हैं, उसकी बात को अपने शब्दों में कहते हैं, तब हम उसे पता है वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना बोल करके अपने शब्दों में कहना या बताना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। मैंने बताया कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सेंटेंस और दूसरा इनडायरेक्ट सेंटेंस, जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट सेंटेंस। व्हाट इज डायरेक्ट सेंटेंस यानी डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? तो इसकी डिफिनेशन होती है, इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में भी बता देंगे। इफ वी पुट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट सेंटेंस। क्या होता है? इफ वी पुट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट सेंटेंस, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बोलना या लिखना डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट सेंटेंस? इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है इफ वी चेंज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन सेंटेंस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, बोलना या लिखना इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। तो हमने जान लिया कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। उसके बाद बनाने का रूल जानेंगे कि क्या क्या रूल्स होता है। सबसे पहले सिंपल रूल जानेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक रूल भी जानेंगे। आप अगर वीडियो में बने रहते हैं, वीडियो आगे भी देखते हैं, तो आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट क्लियर करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस पूरा कंप्लीट कराया जाए। ये समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेज टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा में आई एम अ स्टूडेंट। तो जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो होता है आई एम अ स्टूडेंट, इसी को कहा जाता है एग्जैक्ट वर्ड। यहाँ पर वो लिखा जाता है कि किसने किससे कहा। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? किसने किससे कहा। उसने मुझसे कहा। क्या कहा है? कि ही सेज टू मी, यानी उसने मुझसे कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है। अब इसको अगर इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे से टू है, तो से टू के हमने टेल्स में चेंज किया है। तो क्या लिखा है? ही टेल्स मी दैट। अब आई को भी चेंज किया हमने, किसमें? ही में। ये यहाँ से पर्सन फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई का बन जाता है ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? इज लगा दिया। उसके बाद ए स्टूडेंट। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्या रूल होता है, हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले सिंपल रूल देखेंगे। सिंपल रूल में हम पढ़ेंगे SON। क्या पढ़ेंगे? SON 123। इसका मतलब होता है सन 123। ये पर्सन चेंजिंग रूल होता है। क्या होता है? पर्सन चेंजिंग रूल होता है, जिसमें हम पर्सन को बदलते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। जैसे ये फर्स्ट पर्सन था, तो हम इसको कहाँ से बदलते हैं? इसको हम बदलते हैं यहाँ से। ठीक है। अब एक और बात आती है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। क्या कहा जाता है इस पार्ट को? इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब और इस पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। उसी प्रकार से हम डायरेक्ट सेंटेंस को भी, इनडायरेक्ट सेंटेंस को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं?
रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। सेम उसी तरह ये भी पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इस प्रकार से अगर पार्ट में डिवाइड करना चाहें, बांटना चाहें, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस के भी और इनडायरेक्ट सेंटेंस के भी। तो हम दैट को क्या कहते हैं? दैट को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, या दो वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पर दो वाक्य थे, ही सेज टू मी पहला वाक्य था और आई एम स्टूडेंट दूसरा वाक्य था। इन दोनों को हमने किसकी मदद से जोड़ दिया? कंजक्शन की मदद से जोड़ दिया। आगे की वीडियो में बने रहिए, हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंपल रूल और SON रूल क्या होता है।